बच्चों, कैसे हो आप। मैं हूं आपकी विज्ञान की शिक्षिका सुनीता श्रीवास्तव और आपका अपना चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल है। और बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं विज्ञान भारती क्लास 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज से। देखिए, सबसे पहला हमारा कौन सा है लेसन, इकाई 1 दैनिक जीवन में विज्ञान। तो बच्चों, आप लोग रेडी हो गए आज से अपनी अभ्यास कार्य पुस्तिका क्लास 6 की करने के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का वाला है, वैज्ञानिक द्वारा किसी समस्या का हल खोजने के लिए प्रथम चरण है जिज्ञासा, सूक्ष्म अवलोकन, परीक्षण और निष्कर्ष। तो सबसे पहले होनी चाहिए जिज्ञासा। जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तभी हम कुछ आगे कर सकेंगे। खा वाला है, सीड ड्रिल का प्रयोग कब किया जाता है, बीज बोने में, उन्नत किस्म के बीज छांटने में, फसल को काटने में और इनमें से कोई नहीं। तो सीड ड्रिल का प्रयोग बच्चों बीज बोने में किया जाता है। तीसरा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में। तो बच्चों बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य, महावीर, आर्यभट्ट और शकुंतला देवी। तो यहाँ पर आर्यभट्ट सही आंसर है। पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं मैडम मेरी क्यूरी, एडिसन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको बता दें, पेनिसिलिन की खोज करने वाले हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको खाली जगह भरना है। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न इत्यादि साधन है। बच्चों ये सारे साधन मनोरंजन के हैं। गैस चूल्हे के प्रयोग से और की बचत होती है। तो जब गैस चूल्हा प्रयोग करते हैं तो ईंधन की बचत होती है और समय की भी बचत होती है। सिटी स्कैन तथा एंडोस्कोपी के क्षेत्र से संबंधित है। तो सिटी स्कैन और एंडोस्कोपी चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। ये सारी चीज़ें चिकित्सा से संबंधित होती हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बच्चे देखते हैं, वायुमंडल में लगातार की मात्रा के वृद्धि कारण तत्परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। तो वायुमंडल में लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर संबंधित है किससे, खगोल विज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर हमारी खाली जगह होती है पूरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, सही गलत का निशान लगाना। निम्नलिखित में से सही कथन पर टिक्कन और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहला, दमा, अस्थमा इत्यादि रोगों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। तो बिल्कुल सही बात है। यूरिया, फास्फेट, पोटास आदि प्राकृतिक उर्वरक है। तो बच्चों गलत है, ये यूरिया, फास्फेट, पोटास ये प्राकृतिक उर्वरक नहीं है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1996 में हुई थी। तो ये भी गलत है आंसर। भारतीय वैज्ञानिक चरक ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। ये आंसर गलत है। रेडियो की खोज जेल बेयर ने की। तो ये भी आंसर गलत है बच्चों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे करना है आपको मिलान। स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। स्तंभ का इधर और खा इधर आपको ये मिलाना है। हार्वेस्टर, हार्वेस्टर कृषि से संबंधित है। टेलीविज़न मनोरंजन से संबंधित है। वायुयान यातायात से संबंधित है। गैस चूल्हा भोजन से संबंधित है। और दवाएं स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं बच्चों। तो ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांटकर अलग कीजिए। मिट्टी का चूल्हा, विद्युत ओवन, इंडक्शन चूल्हा, इलेक्ट्रिक तंदूर। तो यहाँ पर ये सारे जो है वो बिजली से चलने वाले हैं, जबकि मिट्टी का चूल्हा अलग है। तो इस यहाँ पर हो जाएगा मिट्टी का चूल्हा। कार, बस, बैलगाड़ी, इंटरनेट। तो ये सारी सवारियाँ हैं जिनके द्वारा हम यात्रा करते हैं और इंटरनेट अलग हो गया। तो ये हमने अलग छाट दिया। यहाँ पर देखिए बच्चों, चंद्रयान, रडार, मंगलयान और वायुयान ये सारे क्या हैं, आपके सारे जो है अंतरिक्ष से संबंधित है। और ये वायुयान अलग हो गया। यूरिया, गोबर की खाद, फास्फेट, पोटास। तो यूरिया, फास्फेट और पोटास ये हमारी जो हमारा जो है ये प्राकृतिक खाद नहीं है और ये हमारे प्राकृतिक उर्वरक नहीं है। जबकि गोबर की खाद है, ये हमारी प्राकृतिक उर्वरक है। सीवी रमन, आइंस्टीन, एस.एन. बोस, मैडम क्यूरी। तो ये सारे जो वैज्ञानिक से मैडम क्यूरी अलग हैं, सारे जेंट्स भी हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर देखिए। एक शब्द में आपको आंसर देना है। प्रत्येक वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर किस कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। जब भी हम कोई वस्तु छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी की ओर ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती। तो इसका मुख्य कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिलबट्टे के वैकल्पिक उपकरण का नाम बताइए। मिक्सर ग्राइंडर सिलबट्टे से पीसा जाता है
और आजकल मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ किया जाता है। किसी एक विस्फोटक युक्त का नाम लिखिए जिसके द्वारा विज्ञान की खोज तथा आविष्कारों का दुरुपयोग हो सकता है, यानी वो क्या है, परमाणु बम है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली किसी एक अत्याधुनिक तकनीक का नाम लिखिए। बच्चों, ई पाठशाला के द्वारा आपको भी काम दिया जाता था, तो ये ई पाठशाला अत्यधिक आधुनिक तकनीकी है। किसानों का मित्र कहे जाने वाले एक जंतु का नाम लिखिए। तो किसानों का मित्र कौन है, केचुआ। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इसरो ISRO का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। एक एंटीबायोटिक तथा एक एंटीसेप्टिक दवा का नाम लिखिए। एंटीबायोटिक दवा एजिथ्रोमाइसिन, एंटीसेप्टिक दवा डेटॉल। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एडुसेट के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। एडुसेट के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा तथा तेजी से ई सामग्री का वितरण संभव हो सका है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। उपयोग क्या हुआ कि कृषि की उपज में वृद्धि हो गई, ज़्यादा अनाज पैदा किया जाने लगा, लेकिन हानि क्या हुई, मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण इससे हुआ। वर्तमान समय में प्रयोग हो रहे यातायात के साधन परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधनों से किस प्रकार भिन्न है। वर्तमान समय में के यातायात के साधन द्वारा कई किलोमीटर लंबी यात्रा को परंपरागत साधनों की अपेक्षाकृत बहुत कम समय में तय किया जा सकता है। बच्चों, हम जानते हैं आजकल हम कई किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, बसों से, फिर ऊपर वायुयान से बहुत कम समय में तय कर लेते हैं। वायुयान से तो हम बहुत कम समय में जा सकते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, हमें यात्रा करने में बहुत अधिक समय लग जाया करता था। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों के नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों के नाम लिखना है, वैज्ञानिकों के नाम और संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवांशिकी कोड यानी चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया। CV रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी भौतिकी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, खगोल विज्ञान यानी भौतिकी से संबंधित है। मैडम क्वेरी, रेडियम और पोलोनियम या रसायन से संबंधित है। अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये भौतिकी से संबंधित है। यानी ये वैज्ञानिक के नाम है, इसमें भारतीय और विदेशी मिले हुए हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया। निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा ये साधन किस क्षेत्र से संबंधित है वो लिखे। मिट्टी का चूल्हा, रहट, वायुयान, विद्युत ओवन, कठपुतली, भाला, मिसाइल, वीडियो गेम, रासायनिक उर्वरक, मोबाइल। तो परंपरागत पहले देख लेते, मिट्टी का चूल्हा परंपरागत हो गया, रहट ये भी परंपरागत हो गया। इसके बाद देखिए वायुयान, ये किस में आ जाएगा, ये आधुनिक साधन है। विद्युत ओवन ये भी आधुनिक साधन है। कठपुतली परंपरागत है। भाला किससे, भी परंपरागत है। मिसाइल आधुनिक में आ जाएगा। वीडियो गेम आधुनिक में आ जाएगा। रासायनिक उर्वरक ये भी आधुनिक में आ जाएगा और मोबाइल ये भी इसी में आ जाएगा। तो मिट्टी का चूल्हा, विद्युत ओवन जो भोजन बनाने में किया जाता था प्रयोग, तो भोजन लिख दिया। रहट रासायनिक उर्वरक ये कृषि के संबंधित है। कठपुतली वीडियो गेम ये मनोरंजन से संबंधित है। भाला मिसाइल ये रक्षा से संबंधित है और मोबाइल जो है वो संचार से संबंधित है। तो इस तरीके से परंपरागत और आधुनिक साधन के क्षेत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए बच्चों, अपना अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को देखकर बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। देखिए यहाँ पे डायग्राम बने हुए हैं, ये किस क्षेत्र से संबंधित है यहाँ पर आपको भरना है। तो ये कार है, आप जानते हैं कार से तो यात्रा की जाती है, ये यातायात से संबंधित है। ये देखिए टीवी बना हुआ है, ये मनोरंजन से संबंधित है। टेलीफोन है, संचार से संबंधित है। यहाँ पर देखिए कृषि से संबंधित है। और ये यहाँ पर एक्सरे, ये जो चिकित्सा से, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देखिए वाटर टैंकर लिखा है, कृषि से संबंधित है। और ये आपको बना हुआ है कोई एक्सरे, यानी कि ये क्या है, चिकित्सा से संबंधित है। यहाँ पर आपको भरना है विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्या। विज्ञान ने इतनी अधिक तरक्की की है, लेकिन लाभ के साथ साथ हानियाँ क्या हुई है उनको आपको लिखना है। तो सबसे पहला वायु प्रदूषण हुआ है, जल प्रदूषण हुआ है, ध्वनि प्रदूषण हुआ है, ओजोन परत में छिद्र तथा ग्लोबल वार्मिंग हुई है और रेडियोधर्मी विकिरण। ये सारे हमें विज्ञान के दुरुपयोग यहाँ पर लिखे हुए हैं।
निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित घटनाओं आविष्कारों को सारणीबद्ध कीजिए। यह वैज्ञानिकों के नाम लिखिए हैं, संबंधित घटना या क्या आविष्कार किया उन्होंने वो लिखना। कल्पना चावला, आप जानते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। हरगोविंद खुराना, आनुवंशिकी कोड। सर सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन। एस रामानुजम, गणित का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रक्षेपण शास्त्र से संबंधित है। बच्चों आपको चाहे याद होगा कि हमने आपको एक इसकी एक्टिविटी भी कराई थी, उसमें आप ही के बीच में आप ही को वैज्ञानिक बनाकर और आपको ये सब बताया था, तो वो एक्टिविटी बहुत आपको पसंद भी आई थी। तो उस एक्टिविटी को आप जरूर देखिएगा बच्चों, इससे आपको इन वैज्ञानिक और उनसे संबंधित क्षेत्र एक बार फिर से पुनः याद हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखो। खगोल विज्ञान सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और तापीय आयनीकरण मेघनाथ साहा, ये इससे संबंधित वैज्ञानिकों के नाम हैं। आगे देखिए, औषध विज्ञान टी.आर. शेषाद्री, क्वांटम यांत्रिकी एस.एन. बोस, प्रक्षेपण शास्त्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों के वैज्ञानिकों के नाम लिखो। यहाँ पर आपको खोज दी हुई है, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। रेडियो जी मार्कोनी, टेलीविजन जी.एल. बेयर्ड, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, डायनामो माइकल फैराडे, टेलीफोन ए. ग्राहम बेल। निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने जिस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है उनका उल्लेख कीजिए। यहाँ पर वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए, यहाँ पर आपको खोजों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहला एडवर्ड जेनर, रोगों की रक्षा हेतु वैक्सीन। मैडम मैरी क्वेरी, रेडियम पोलोनियम। गैलीलियो गैलीली, दूरबीन। थॉमस एल्वा एडिसन, विद्युत बल्ब। और विलियम रोन्टगन, एक्सरे। ये इनकी खोजें हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, निम्नलिखित चित्र में वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। वैज्ञानिक विधि के चरण यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला चरण होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा होगी, फिर परिकल्पना करेंगे और उसका परीक्षण और निरीक्षण होगा, फिर उसका अभिलेखन होगा, फिर निष्कर्षण होगा और फिर उसके बाद नए प्रयोग फिर से किए जाएंगे। तो ये वैज्ञानिक चरण है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसे भी कीजिए, निम्नांकित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों और एरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है बच्चों। नासा ने अब तक कई सफलताएं प्राप्त की है। नासा का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है कि वो ब्रह्मांड एवं पृथ्वी की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाए और नई नई अंतरिक्ष तकनीकी का आविष्कार करे। नासा द्वारा बनाया गया सबसे पहला सफल प्रोजेक्ट है अपोलो प्रोग्राम था, जो सन 1960 के अंत तक तैयार हो गया था। सन 1969 में अपोलो कमांड मॉड्यूल चांद पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले यात्री थे। अब आती है प्रश्नों की बारी। नासा का पूरा नाम लिखिए। राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन। फिर नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई? 29 जुलाई 1958 अमेरिका में हुई। नासा का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान करना। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो अंतरिक्ष यान बच्चों था अपोलो कमांड मॉड्यूल और यात्री थे कौन? नील आर्मस्ट्रांग, ये पहले यात्री थे। नासा द्वारा तैयार किया गया सबसे पहला सफल प्रोजेक्ट कौन सा था? अपोलो प्रोग्राम था। अब देखते हैं कौन सी लिखी हुई है। बूझो तो जाने। चा से चरखा चा से चलनी, चा से है इनका भी नाम, ऐसे हैं ये वो वैज्ञानिक जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। तो बच्चों ये चरक थे। चार पाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है इन्हें कौन भुला पाएगा, सून भी जिसने खोजा है। तो ये वैज्ञानिक है आर्यभट्ट। बड़े मजेदार ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं बच्चों। अगला देखिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं। तो यहाँ पर बच्चों हम ये देखते हैं हमारा जो वर्ग क्या बना हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है
परंपरागत प्रयोग में आने वाला यातायात का एक साधन। और यहाँ पर देखते हैं परंपरागत प्रयोग में आने वाला, ये देखिए ऊपर से नीचे चले हैं तो बैलगाड़ी, कौन सा हो जाएगा? बैलगाड़ी हो जाएगा। फिर दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन, तो ये यहाँ पर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 2 पे आ जाते हैं इंटरनेट। इंटरनेट शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा हमारा प्रश्न है यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर, कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक परंपरागत साधन, तो यहाँ पर नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ये देखिए नंबर 3 पे रहट। रहट परंपरागत साधन है। अब आ जाते हैं यहाँ पर बाएं से दाएं की ओर चलना है। बाएं से दाएं की ओर आपको चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक रासायनिक उर्वरक, तो रासायनिक उर्वरक नंबर 4 पे देखिए फास्फेट। दूसरा क्या है? यातायात का एक अत्याधुनिक साधन। यातायात का अत्याधुनिक साधन क्या होता है बच्चों? साइकिल। साइकिल भी है, हम यातायात का आधुनिक साधन है। फिर एक कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक अत्याधुनिक तकनीकी, नंबर 6 पे देखिए ये ट्रैक्टर। ट्रैक्टर अत्याधुनिक तकनीकी है। 7 पे संचार के क्षेत्र में प्रयुक्त महत्वपूर्ण तकनीकी, नंबर 7 ये देखिए यह पूरा नंबर 7 चलेगा इंटरनेट। फिर उसके बाद आता है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह है एडुसेट, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह है। तो इस प्रकार से ये आपने जो है वर्ग पहेली को सॉल्व कर लिया यहाँ पर, और इसी के साथ आपका ये लेसन भी खत्म होता है। तो बच्चों आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि आपका सब लेसन पढ़ा हुआ भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से पहेलियों के रूप में बहुविकल्पी सही गलत आपको कुछ रटना भी नहीं है, बस आपको करते जाना है। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी क्या है, और वह आज आपके लिए मैसेज भी है कि आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ऐसी दवा है जो विफलता नामक बीमारी को दूर कर सकती है। विफलता मतलब असफलता, जब हम सफल नहीं हो पाते, हम कुछ पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता, लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और हमारे अंदर कड़ी मेहनत करने की क्षमता है, तो बच्चों एक दिन निश्चित आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी और अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।